Assalamualaikum students, welcome to Biochemistry with Nayab Khan. Today our topic is sulfur cycle. So जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल कि किस तरीके से हम नाइट्रोजन और कार्बन को यूज़ करते हैं और वापस एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं। इसी तरीके से आज हम देखेंगे सल्फर साइकिल कि हम कैसे एटमॉस्फेयर से सल्फर को लेते हैं और वापस भेजते हैं। So first of all discuss about sulfur cycle. The sulfur cycle describes the movement of sulfur through the atmosphere, waterways and through living system. कि सल्फर साइकिल डिस्क्राइब करता है सल्फर की मूवमेंट को एटमॉस्फेयर से, वाटरवेज से एंड लिविंग सिस्टम से। यानी कि सल्फर मूव करता है इन तीनों चीज़ों के दरमियान, एटमॉस्फेयर में, वाटरवेज एंड लिविंग सिस्टम के दरमियान। अब ये कैसे करता है ये मैं आपको साइकिल के थ्रू समझाऊंगी कि कैसे सल्फर मूव करता है फिजा से जानदारों तक और जानदारों से बैक टू एटमॉस्फेयर। सो नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस कि हमें क्यों सल्फर चाहिए होता है, हम इसको क्यों मतलब एक साइकिल के थ्रू भी हम इसको ले रहे हैं, इसकी क्या वजह है कि ये किस काम आता है। सल्फर इज येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड। सल्फर जो है येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। मेन सोर्स ऑफ सल्फर इज सेडिमेंट्री रॉक्स। मेन सोर्स इसकी क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स। लिविंग थिंग्स रिक्वायर सल्फर इन ऑर्डर टू मेक प्रोटीन। जानदारों को सल्फर की ज़रूरत होती है प्रोटीन बनाने के लिए। मेन फंक्शन इसका क्या है, प्रोटीन, कि प्रोटीन बनाने के लिए ज़रूरत होती है सल्फर की। ये थी इम्पोर्टेंस ऑफ सल्फर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि सल्फर साइकिल होता क्या है। एक साइकिल के थ्रू सल्फर साइकिल को समझते हैं। हेयर इज़ द साइकिल ऑफ सल्फर कि कैसे हम सल्फर को एटमॉस्फेयर से यूज़ करते हैं और वापस भेजते हैं और कैसे ये एक साइकिल बनता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सल्फर प्रेजेंट होता है अर्थ की सरफेस में इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट। जब फॉसिल फ्यूल्स जलते हैं तो वो रिलीज़ करते हैं सल्फर को इन द फॉर्म ऑफ डाइमेथाइल सल्फाइड। ये डाइमेथाइल सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड जिसका फार्मूला होता है SO2। और कुछ वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं, पहाड़ों में जो वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनके नतीजे में रिलीज़ होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। ये भी हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बना देंगी सल्फर डाइऑक्साइड। अब क्या हुआ कि डाइमेथाइल सल्फाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बना दिया सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड मज़ीद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बना देगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड ने O2 के साथ रिएक्ट किया और बना दिया सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब ये सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है ये एटमॉस्फेयर में जाके वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करेगा तो बना देगा सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करने के साथ साथ अमोनिया के साथ भी रिएक्ट करता है और बना देगा अमोनियम सल्फेट। इतना क्लियर हो गया कि कैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा, जब अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो अमोनियम सल्फेट बना देगा। अब नेक्स्ट ये दोनों जो हैं सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनियम सल्फेट क्या करेंगे, फॉग प्रेसिपिटेशन करेंगे, यानी कि एसिड रेन की शक्ल में ज़मीन पर आएंगे। जब एसिड रेन होती है, जब ये फॉग प्रेसिपिटेशन एसिड रेन की शक्ल में ज़मीन पर जब आएंगे तो क्या होगा कि एसिड रेन क्या बनाती है, सल्फेट साल्ट की फॉर्मेशन करती है ज़मीन में। जब ये सल्फेट साल्ट की फॉर्मेशन करेगी एसिड रेन तो क्या होगा कि हम सल्फेट साल्ट को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। तो क्या होगा कि ट्रीज़ और प्लांट्स जो हैं वो इस सल्फेट साल्ट को यूज़ करेंगे प्रोटीन के लिए। अब नेक्स्ट एनिमल्स जो हैं वो इन ट्रीज़ और प्लांट्स को यूज़ करेंगे इन द फॉर्म ऑफ फूड एंड फ्रूट। इतना क्लियर हो गया कि हम सल्फेट साल्ट को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, ट्रीज़ और प्लांट्स यूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट एनिमल्स उनको यूज़ करेंगे इन द फॉर्म ऑफ फूड एंड फ्रूट। जब एनिमल की डेथ हो जाएगी तो उनकी डिके स्टार्ट होगी, डिकम्पोजिशन स्टार्ट होगी उनके टिश्यूज़ की, तो क्या होगा कि वो कुछ बना देंगी सल्फेट साल्ट और कुछ हो जाएंगी हाइड्रोजन सल्फाइड। डिकेइंग के बाद कुछ बना देंगी सल्फेट साल्ट, कुछ बना देंगी हाइड्रोजन सल्फाइड। जब हाइड्रोजन सल्फाइड है वो नेक्स्ट एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे, रिएक्ट करके बना देंगे सल्फर, और कुछ एरोबिक बैक्टीरिया सल्फर को बना देंगी सल्फेट साल्ट। ये तो फिर वही हो गया, जब डिकेइंग से कुछ बना सल्फेट साल्ट, कुछ बना हाइड्रोजन सल्फाइड। सल्फेट साल्ट फिर से ट्रीज ले लेंगे और हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ एनारोबिक रिएक्ट करके सल्फर बना देंगे और सल्फर के साथ एरोबिक बैक्टीरिया रिएक्ट करके फिर से सल्फेट साल्ट बना देंगे। अब कुछ हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ एनारोबिक बैक्टीरिया ने रिएक्ट किया और सल्फर बनाया, और कुछ हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो वापस से एटमॉस्फेयर में चला गया।
ये इस तरीके से एक साइकिल बन गया, मतलब कि रिलीज़ किया वोल्केनिक एक्टिविटीज़ ने हाइड्रोजन सल्फाइड को रिलीज़ किया, डाइमेथाइल सल्फाइड को रिलीज़ किया। इन्होंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाया, सल्फर डाइऑक्साइड ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बना दिया, सल्फर ट्राइऑक्साइड ने वाटर और अमोनिया के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनियम सल्फेट बना दिया। सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनियम सल्फेट ने फोक प्रेसिपिटेशन की, एसिड रेन हुई, एसिड रेन के नतीजे में सल्फेट साल्ट की फॉर्मेशन हुई। सल्फेट साल्ट को हम डायरेक्टली नहीं यूज़ कर सकते, इसीलिए एनिमल्स और ट्रीज़ और प्लांट्स ने इनको यूज़ किया इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। फिर नेक्स्ट एनिमल्स ने ट्रीज़ और प्लांट को यूज़ किया इन द फॉर्म ऑफ फूड एंड फ्रूट। देन जब एनिमल्स की डेथ हुई तो इनकी डिके हुई, डिकम्पोजिशन हुई, तो क्या हुआ कि डिकेइंग के नतीजे में कुछ बना हाइड्रोजन सल्फाइड और कुछ हुआ सल्फेट साल्ट। अब ये जो सल्फेट साल्ट है वो तो फिर ट्रीज यूज़ कर लेंगे, लेकिन जो हाइड्रोजन सल्फाइड है उसमें उसके साथ कुछ हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ एनारोबिक बैक्टीरिया रिएक्ट करके बना देंगे सल्फर, और सल्फर के साथ एरोबिक बैक्टीरिया रिएक्ट करके बना देंगे सल्फेट साल्ट। वो तो फिर से ट्रीज यूज़ कर लेंगे और फिर से ये साइकिल चलेगा। अब जो कुछ हाइड्रोजन सल्फाइड तो सल्फर में चेंज हो गया और कुछ हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो बैक टू एटमॉस्फेयर चला गया। इसी तरीके से ये साइकिल ऐसे चलता रहता है और इसीलिए इसे कहते हैं सल्फर साइकिल। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया कि सल्फ़र क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस देखी और एक साइकिल के थ्रू सल्फ़र साइकिल को समझने की कोशिश की। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और प्रेस कर दें बेल आइकन को, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।